एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। और चलिए बात करते हैं कि क्या हमें हमारे ट्विन को ये बताना चाहिए, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो हमारे ट्विन हैं। और क्या हमें अपनी पूरी एनर्जी इसी चीज़ में लगा देनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको उन्हें नहीं बताना है कि वो आपके ट्विन हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से कितने लोग जब शुरू शुरू में आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो आप अपने ट्विन को ये एकदम विश्वास दिलाने में लग जाते हो। कैसे आप विश्वास दिलाने में लग जाते हो कि हम दोनों ट्विन्स हैं, हम दोनों स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आए हैं, ये वो ये। और आपके जो ट्विन है वो आपका मजाक उड़ा देते हैं या तो आपको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप कैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हो। तो यहाँ पे गलती आपकी है, ठीक है। यहाँ पूरी पूरी गलती आपकी है। मतलब आप अपनी एनर्जी को कितनी बेकार जगह पे खर्च कर रहे हो उन्हें ये समझाने के लिए कि वो आपके ट्विन है। मतलब अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है। ये गलती मैंने भी की है, ठीक है। जब मुझे भी शुरू शुरू में ये सब पता चला था तो मैं भी एकदम पूरा मैंने अपना एनर्जी लगा दिया था कि कि प्लीज़ मान लो कि हम दोनों ट्विन्स हैं। हम दोनों स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मतलब ये सोल मिशन, ये सब पूरी पूरी चीज़ें। तो मुझे सामने से क्या मिलता था, मेरा मजाक उड़ता था, मुझे इग्नोर किया जाता था, मतलब यही सब। और मैं भी आप लोगों की तरह मतलब वो डिप्रेशन वगैरह में, एंग्जाइटी वगैरह में चली जाती थी। लेकिन गलती मुझ में थी ना, गलती तो मेरे में थी। अब मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा, धरती गोल है, अर्थ इज़ राउंड, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि अर्थ क्या है, राउंड है, ठीक है। अब अर्थ राउंड है, ये एक सच है, ठीक है। अगर मैं नहीं मानती हूँ कि अर्थ राउंड नहीं है, मैं मानती हूँ कि अर्थ ट्रायंगल है, तो क्या मेरे मानने से अर्थ ट्रायंगल हो जाएगा? अर्थ तो राउंड ही रह जाएगा ना। सच क्या है? सच ये है कि अर्थ अर्थ राउंड है, वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। जिसके कारण दिन और रात होता है, मौसम बदलता है, ठीक है। और और मैं कहती हूँ कि मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि अर्थ जो है ट्रायंगल है। मैं नहीं मानती। मेरे नहीं मानने से क्या अर्थ ट्रायंगल हो जाएगा? नहीं, वो गोल है, गोल ही रह जाएगा। मैं मानूंगी तब भी वो गोल रहेगा, मैं नहीं मानूंगी तब भी वो गोल रहेगा। तो उसी तरीके से सामने वाले आपके ट्विन है, वो ये एक सच है, ये एक ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है कि आप दोनों ट्विन हैं, अर्धनारीश्वर हैं। अब वो इस चीज़ को अगर मान लेंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या ये ट्रूथ बदल जाएगा? क्या ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी उनके नहीं मानने से रुक जाएगी? क्या अवेकनिंग रुक जाएगी? क्या इनर वर्क रुक जाएगा? नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए कि आप सामने वाले को ये चीज़ समझाने में लगे हुए हैं कि प्लीज़ समझो, ये है हम लोग, वो हैं। अरे अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या उनके नहीं मानने से ये सच बदल जाएगा कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं? क्या ये ट्रूथ चेंज हो जाएगा? कभी नहीं होगा। वो चाहे माने या ना माने, तो सच यही है कि आप ट्विन हो और एटर्नली, अनंत काल तक ट्विन ही रहोगे। चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही होगी। वो चाहे ना चाहे, वो माने या ना माने, चीज़ें वैसी ही हो रही हैं और होंगी जैसे कि होनी चाहिए इस जर्नी पर। क्यों अपनी एनर्जी आप दुनिया को ये समझाने में लगाए हुए हैं कि धरती गोल है? अरे दुनिया समझे या ना समझे, सच नहीं बदलेगा। धरती गोल है, गोल ही घूमेगा, दिन और रात होगा ही होगा, मौसम बदलेगा ही बदलेगा। कोई माने या ना माने, उनके मानने से धरती ट्रायंगल नहीं हो, उनके नहीं मानने से धरती ट्रायंगल या रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। पता है, यही चीज़ मुझे खुद को समझाना पड़ा बाद में, जब मैंने भी अपनी ऑलमोस्ट आधी एनर्जी वेस्ट कर दी ये समझाने में कि आप मेरे ट्विन हो। अंत में मुझे समझ में आया कि ये तो सच है, ये तो रियलिटी है। वो नहीं भी माने तो ये रियलिटी बदलेगा थोड़ी ना, ठीक है। ये रियलिटी चेंज थोड़ी ना होगा। आज भी वो इस मतलब आज भी वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रियलिटी चेंज हो गया। नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था इस जर्नी पर, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और आगे भी होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके जो ट्विन है वो सब कुछ जानते हैं। मतलब उनका जो हर्ट, उनका जो सोल है, ठीक है, उनका जो आत्मा है, वो सब कुछ जानता है, एक एक डिटेल जानता है। आपको उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक चीज़ और डिस्कवर किया इस जर्नी में, इतना आगे आने के बाद, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैंने नोटिस किया कि अरे मैं अपनी एनर्जी लगाती थी
ये समझाने में। बट सच तो ये है कि इनके सोल को सब कुछ पता है। सच में आपके ट्विन के सोल को सब कुछ पता है। उनके सोल में एक एक जानकारी है कि आप उनके क्या हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब कुछ। बस उनके माइंड को ये चीज़ नहीं पता है, और तब तक पता नहीं चलेगा जब तक भगवान ना चाहे। और अगर नहीं भी पता चलेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होगा वही जो होना चाहिए इस जर्नी पर। सब कुछ बिल्कुल इस जर्नी के हिसाब से ही होगा। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मैंने रिसेंटली बहुत कुछ नोटिस किया कि आपके जो ट्विन है वो बिल्कुल एक डीएम या डीएफ की तरह ही बिहेव करेंगे। भले ही वो मानेंगे नहीं, भले ही उनका दिमाग कभी इस चीज़ को मानेगा नहीं कि कोई डीएम और डीएफ भी होता है, ठीक है। उनका दिमाग जो है वो कभी भले इस चीज़ को ना मान पाए कि कोई डीएम या डीएफ जैसी भी चीज़ें होती हैं, पर उनका आत्मा तो जानता है, उनका सोल तो जानता है। वो वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे डीएम या डीएफ को करना चाहिए। आप ज़रा अपनी एनर्जी को आप ज़रा अपनी एनर्जी को संभालिए, आप ज़रा अपनी एनर्जी को रोकिए, ठीक है। आप ज़रा ठहरिए और अपने डीएम या डीएफ पर ज़रा सा गौर फरमाइए, उनकी बिहेवियर को ज़रा स्टडी कीजिए। मैंने भी किया, तो पता है मैंने क्या देखा कि मेरे ट्विन बिल्कुल डीएम की ही तरह बिहेव करते हैं। मतलब जैसे एक डीएम को बिहेव करना चाहिए, मेरे ट्विन बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर शो करते हैं। एक एक चीज़, जैसे एक ट्विन फ्लेम को एक दूसरे को मिरर करना चाहिए, वो बिल्कुल मुझे वैसे ही करते हैं। उन्हें पता भी नहीं है, उनका दिमाग नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन उनका सोल उनसे ये करवा देता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो कब और कितनी बार मुझे मिरर करते हैं, ठीक है। मेरे यिन और यांग की तरह एक्ट करते हैं, और एक परफेक्ट डीएम की तरह एक्ट करते हैं। तब मैंने सोचा कि अरे, ये चाहे या ना चाहे, ये तो एक बिल्कुल डीएम की ही तरह करते हैं। ये चाहे या ना चाहे, ये तो मेरे मिरर और यिन यांग ही है, वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं। तो मैं क्यों अपनी एनर्जी को ये इन्हें समझाने पे बर्बाद कर दूँ। शायद भगवान की यही मर्ज़ी हो, शायद भगवान ने यही, या फिर हमने अर्थ पे आने से पहले यही प्लान बनाया हो कि मेरा सोल भी ये सब कुछ मानेगा और मेरा दिमाग भी ये सब कुछ मानेगा। और उसने प्लान, आपके डीएम या आपके ट्विन ने प्लान किया हो कि मेरा सोल मानेगा बट मेरा दिमाग नहीं मानेगा, जिसके कारण तुम ट्रिगर होगे या होगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। हो सकता है कि शायद एक होता है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉसिबिलिटी है कि अर्थ पे आने से पहले आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि आप सब कुछ जानेंगे, वो कुछ भी नहीं जानेंगे, जिसके कारण आप ट्रिगर होंगे और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है। या फिर भगवान शायद उन्हें किसी पॉइंट पर रियलाइज़ करवाए, लेकिन रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सब कुछ पता होता है, ठीक है। वो खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें ये एकदम नाम पता हो, ट्विन फ्लेम, डीएम, डीएफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल। हो सकता है उन्हें ये टर्म्स, ये शब्द के बारे में कभी जीवन में ना पता चल सके, पर वो इनसे होकर गुज़रते हैं, वो इन्हें महसूस करते हैं, और वो इस चीज़ को मानेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बैलेंस्ड हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे जब आप कंप्लीटली अपने आप को इनर वर्क करके बैलेंस्ड कर लेंगे, जब आपको किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जब आप अपने लाइफ में बहुत इन्जॉय करेंगे, तब एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब आपके ट्विन इस चीज़ को मानेंगे कि कुछ तो है, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ तो बहुत ही दिव्य है, कुछ तो बहुत ही डिवाइन है, भगवान से जुड़ा हुआ है, जो आप दोनों के बीच में है। वो भले ही इन शब्दों का नाम कभी नहीं, भले वो इन शब्दों को कभी नहीं जान पाए, पर वो इन शब्दों के पीछे छुपे हुए साइंस को, इमोशंस को वो ज़रूर जानेंगे, जानते हैं, इन्हें मानेंगे भी एक दिन। और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो अपनी एनर्जी को बर्बाद करते थे इन्हें समझाने में, वो बिल्कुल भी गलत था। तो अब मैंने ये समझाना उन्हें बिल्कुल, अब मैंने अपने ट्विन को ये समझाना बिल्कुल बंद कर दिया है कि हम कौन हैं, क्या है, ये सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। और मैंने नोटिस किया है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं, मेरे ट्विन को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होने लगा है कि कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल और डिवाइन है। भले उन्हें ये वर्ड्स समझ में नहीं आते, ये ट्विन वगैरह, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की सोल की इमोशंस को मानना शुरू कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही। अपनी एनर्जी को बचाएं और सही जगह लगाएं, और हमेशा खुश रहे, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।